शंभुक कहने लगा, उस समय तुम अवध के राजा नहीं थे राम। फिर किसी परदेश में राजत्व का काम क्या काम? व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ न था अधिकार। मात्र तुम थे एक निर्वासित महीप कुमार। जब पिता ने दिया केवल तुम्ही को वनवास, क्यों वहां सौमित्र सीता यह किया आवास? हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण, मरण रावण का उसी अपकर्म का वारण। तो शंभुक फिर से हार मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहने लगा कि उस समय यानी जब तुम क्या थे, यानी अवध के राजा नहीं थे। फिर किसी परदेश में राजत्व का क्या काम? जब तुम वनवास आ चुके थे, वनवास तुम्हें दिया गया था, तो तब तुम वहां, तब क्या है, तुम राजा, अवध के राजा नहीं थे। और तुम्हारे ऊपर परदेश में यानी वनवास में वह अधिकार तुम्हारे पास नहीं था। तो व्यवस्था की बात जब आ जाती है, तो व्यवस्था का तब तुम्हारा कुछ ना अधिकार। जब आप आए थे तो तुम्हारे अधिकार में व्यवस्था की बात नहीं थी, क्योंकि तुम मात्र क्या थे, एक महीप कुमार थे। महीप ने एक राजा के पुत्र थे और तुम्हें घर से क्या है, निर्वासित किया गया था। तो इसलिए जब तुम राम क्या है, तुम राजा नहीं थे, न तुम नरेश कहलाते थे, न कोई तुम्हारे ऊपर क्या है, अधिकार था। जब पिता ने दिया केवल तुम्ही को वनवास, क्यों वहां सौमित्र सीता सह किया आवास? फिर कहने लगे, कितना होशियार है, देखिए वहां पर शंभुक क्या कहने लगा इन्हें, जब पिता ने ही तुम्हें क्या है, वनवास भेज दिया था, तुम्हारे लिए क्या है, वह वनवास भेजा था, तो सौमित्रा और सीता भी क्यों आवासित हो चुके? क्योंकि सीता उनकी पत्नी थी, सौमित्रा राम की क्या है, माँ थी। तो उन दोनों से, उनको दोनों को भी क्या निर्वासित किया गया। हरण सीता का तुम्हारा व्यक्तिगत कारण था। ये देखो कैसे ने तुम्हारे व्यक्तिगत के कारण ही सीता का क्या है, हरण हो चुका था। आप लोगों को पता है कि सीता का हरण किस प्रकार से हो गया था कहकर, तो किसने हरण किया था, ने रावण ने हरण किया था। तो नियति की नियति यह थी कि राम वनवास जाए और सीता का क्या है, हरण रावण के द्वारा हो जाए। फिर वह 9 महीने तक क्या है, लंका में रहे। फिर राम जो है रावण का वध कर उसे अयोध्या नगरी लेकर आए। ऐसी नियति की गति वहां पर लिखी हुई थी। तो मरण रावण का उसी अशकर्म का वारण है। तो वही कारण था रावण का भी। तो तुमने रावण को मारा कहकर किस प्रकार से कहते हो, यानी वो नियति की गति थी। वो क्या है, तुम्हारा व्यक्तिगत वहां पर था, क्योंकि राम कहने लगे कि रावण क्या है, ब्राह्मण है, तो उसके साथ भी मैंने क्या है, न्याय का ही व्यवहार किया है। तो तब आप राजा नहीं थे, ना नरेश कहलाते थे, ना कोई व्यवस्था तुम पर लागू थी वहां पर, क्योंकि सीता का हरण ये व्यक्तिगत तुम्हारा मामला था। तो रावण का कैसे तुमने वध किया कहकर कहते हो? उसी फल की सिद्धि की बाधा गया था सेतु, युद्धवान राक्षसों का उसी फल के हेतु। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम्ही थे राम, हुआ सब कुछ देवगण के स्वार्थ के परिणाम। तो कहने लगे कि फिर रामायण की कथा यहाँ पर दोहराने लगी है। तो सीता का हरण हुआ, इसी कारण से तुमने अपनी सिद्धि के माध्यम से क्या है, सेतु का बांधा था। आप लोग देखते हैं, यानी वानर सेना के द्वारा एक बांध बांधा गया था, जो मार्ग क्या है, लंका को ले जाए। तो हम लोगों ने देखा कि राम नाम के जाप क्या पत्थर पर नाम लिखने पर वो सेतु बन जाता है, जिसके कारण वो पत्थर क्या है, उस समुद्र में तैरने लगता है। तो उसी पत्थर से क्या है, एक बांध वहां पर बन जाता है, जिसके कारण राम जो है वानर सेना के साथ मिलकर राक्षसों का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो युद्ध वानर राक्षसों का उसी फल के हेतु। तो ये युद्ध राक्षसों और वानर सेना में होना, उसके पीछे भी क्या है, आपका व्यक्तिगत ही कारण है। उस समस्त विपत्ति के कारण तुम ही थे राम। ये देखिए, तुम्हारे विपत्ति के कारण ही ये सब कुछ क्या है, घटनाएं घट चुकी हैं। यानी
ये सब कुछ बनना किसके कारण हो गया है? आप ही के कारण बन चुका है। हुआ सब कुछ देवगण से स्वार्थ के परिणाम। तो ये सब कुछ कैसे ने देवगण के स्वार्थ का परिणाम ही यह सब कुछ हो चुका है। क्या कभी उन लोलुपों पर भी किया है क्रोध? क्या कभी उन देवताओं को दिया उद्बोध? या मुझी को आज देने आ गए उपदेश? क्या नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश? देखिए कितना होशियार है शंभु। कहने लगे कि क्या कभी उन लोलुषों पर भी किया है अपराध? यानी जो स्वार्थ के कारण जिन्होंने ये सब कुछ किया है, देवगण लोग जो है स्वार्थ के परिणाम ये सब कुछ किया है, क्या उनके साथ भी आपने ऐसा ही व्यवहार किया है? क्वेश्चन मार्क है, देखिए वहां पर प्रश्नार्थक चिन्ह दे रहा है वो। क्या कभी उन लोलुषों पर भी किया है क्रोध? जिस प्रकार से मेरे साथ आप क्रोध कर रहे हो, क्या उसी प्रकार उन देवलोगों के साथ भी तो आपने क्रोध किया है? क्या कभी उन देवताओं को भी उद्बोध दिया इस तरह से जिस प्रकार से मुझे उपदेश दे रहे हो? क्या उन्हीं लोगों के साथ भी इसी तरह से उपदेश दिया है? या मुझे को आज देने आ गए हैं उपदेश? ये देखिए, क्या मुझे ही कहने आ गए उपदेश देने के लिए? क्या नहीं होता तुम्हारे चित्त को कुछ क्लेश? यानी तुम्हारे चित्त को कोई क्या है कुछ नहीं लग रहा है क्या? तो किस प्रकार से एक ही मनुष्य होकर एक के साथ ऐसा व्यवहार और दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करने पर आपके चित्त में थोड़ा भी क्लेश यानी दुख, थोड़ा भी आपको दुख नहीं हो रहा है? ताड़का, मारीच, खर, दूषण, सुभाव, कंभद, बाली, त्रिशिरा आदि का वध ही बना संबंध। क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वध मात्र? क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए वध के प्राप्त हैं? तो क्या है, आप नरेश हो, आप राजा हो, क्या आप ही के लिए सब कुछ है? कौन सा है ने? ताड़का का वध करना। ताड़का राक्षसनी थी, उसका भी वध नहीं आप नहीं किया। मारीच, खर, दूषण ये कौन? रावण के भाई जो थे। सुबाहु, कंबद, त्रिशिरा सबका वध ही बना संबंध। इन सभी लोगों के साथ, इन राक्षसों के साथ तुम्हारा संबंध बना है। क्या तुम्हें इनका वध करना चाहिए कहकर है? क्या तुम्हारे न्याय का आधार है वध मात्र? देखिए एक्सप्लेन कैसे कर रहा है वो। कैसे यानी तुम्हारे हृदय में सबके लिए वध करना ही कहकर लिखा है कि तुम ही वध कर सकते हो। क्या विपक्षी सब केवल तुम्हारे लिए वध के प्राप्त हैं? जो जो तुम्हारे विपक्ष में आ जाते हैं तो सभी के साथ तुम वध ही कर सकते हो।